Hello everybody, today we will discuss about the laser main component of the laser or the laser you can say. It having three main components. One is the energy source, another is the active medium and the resonator. This is a resonator and basically यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो लेज़र की बात कर रहे हैं। लेज़र जो है वो तीन पार्ट में मेनली है रहता है, जिसमें एनर्जी सोर्स है, सेकंड एनर्जी एक्टिव मीडियम जो मीडियम है, और ये पूरा रेजोनेटर जो कंसिस्ट होता है वो ये फुल्ली जो है आपका रिफ्लेक्टेड मिरर रहता है, ये पार्शियली रहता है। इसके अंदर जो मेनली है एक्टिव मीडियम जो है वो एकदम ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो एनर्जी सोर्स का काम करता है, जैसे ही इसमें एनर्जी सोर्स से ये इसे एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने से ये जो है इट्स कम इन मीडियम, दैट मीन एक्साइटेड स्टेट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक्साइटेड स्टेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो इसमें जो फोटॉन्स हैं वो इधर रैंडमली डायरेक्शन मूव करते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं तो एक स्पेसिफिक इस डायरेक्शन में जाने से वालों को तो एक्सेप्ट कर लेता है, जो अलग अलग इधर उधर जा रहे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये प्लास्टिक टकरा करके इधर से बाहर थोड़ा आता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो वापस जा रहा था डीएक्टिवेट फोटॉन्स आ रहा होते हैं तो वो भी नलिफाइड होते हैं, मतलब डीएक्टिवेट करते हैं। और जो फोटोन इधर आते हैं वो एक्चुअली फुल्ली जो है रिफ्लेक्टेड से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पूरा इधर से इधर वापस रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो क्या करता है रिफ्लेक्ट होकर के इधर से जाता है। तब यहाँ से जब इसे कई बार रिफ्लेक्शन होता रहता है, अल्टीमेटली हम जब इसकी एक स्ट्रॉन्ग बीम बन जाती है तो उस बीम को हम यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ से लेज़र जो है हाई बीम में निकलती है। इस तरीके से ये काम करता है मेन लेज़र जो है, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो आप देखेंगे, प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हैं उसमें इस तरीके से आता है। इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लिप्स में। जिनको नहीं मालूम है वो पिछली क्लिप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो इन इंग्लिश आई कैन से एज the main components is of a laser is divided into three main components, that is the energy source, active medium and the resonator. Resonator is divided into two partial mirrors. One is the partial one and another is fully reflected. So this energy source it increase the atom from state from ground state to the excited state, and thus the first the stimulated spontaneous emission take place, and after that the stimulated emission is take place. After that means randomly photons is moved here and there in a specific direction. That means in the right, it is, we know that we are opening this side, so that means it can accept it only in the photon which are moving in the right direction, and the other direction it can has been rejected. So the electron, the photons which is moved in this direction, they are reflected number of times here and there, such that the strong beam of photon, thus the laser, it is emitted and it's ultimately launched from the right side. यहाँ आप देखेंगे इसे कि यहाँ पे फुली रिफ्लेक्टेड है, ये पार्ट फुली मिरर है। इसके अंदर मीडियम के अंदर हम जैसे गैस, लिक्विड या फिर जो आप सॉलिड्स रख सकते हैं। और एनर्जी सोर्स का जो है मैं बता चुका हूँ कि एक्टिवेट करने के लिए जो है हमारे 5 तरीके के मेथड होते हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें आप देखें कि किस तरह से मतलब हम ऑप्टिकली से रेडिएट कर रहे हैं या फिर थर्मली, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड या केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये स्टार्ट होता है और ये मूव करता है लेफ्ट से राइट साइड में। यहाँ आप देखिए फर्स्ट द एक्टिव एटम इज इन नॉर्मल नॉन एक्साइटेड स्टेट, एंड सेकेंड देन द सुटेबल पंपिंग process, the material is taken into the population inversion.
That means first it has been excited and the population inversion is taking place. After that, the spontaneous photons are emitted in all direction, but the photon in specific direction, that means in the right side, that is a partial one, it is open, so it has to move in the left direction, that means it has been opened, and the strong beam that has to be come out from the right side, so it has been accepted and the other side it has been rejected. Stimulated photons are made to pass through the medium number of times, that I already stated, the number of times it has been reflected, so that a strong beam, that means V in a specific direction has been made. Here we have taken as that the partial one in the right side and it can taken out from the right, it may be in the left, it's depending upon your choice, that means how the beam you have to make in left or right, depending. So the reflected photons is deactivate more and more photons, and partially reflected beam, some photons are absorbed and some, and the major number of photons are reflected in this side. That means the fully reflected has been reflected and partially get deactivated, and the strong amplified beam undergoes the multiple reflection, that means through the mirror, and gain in strength, and ultimately it move in a one side. This I stated earlier also. यहाँ फोटॉन्स हैं, इसने जो एनर्जी है पहले इसे एक्टिवेट करेगा, और ये एक्टिव मीडियम को, जो कि अगर सॉलिड, डिपेंड करता है कि आपने जो लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं कि सॉलिड यूज़ कर रहे हैं या सेमीकंडक्टर, तो वो पहले एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में आके पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन से सबसे पहले जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस से फिर आपका यू कैन से एज स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, उसमें ये बार बार रिफ्रैक्टेड होगी जिससे कि स्ट्रॉन्ग बीम निकले। यहाँ पर हमने राइट साइड में पार्शली बीम लिया है जिससे स्ट्रॉन्ग बीम लेफ्ट से राइट साइड, लेफ्ट साइड ही निकले, ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही निकले, राइट साइड भी निकल सकती है। इस तरीके से हमारी जो बीम है वो लेज़र बीम वो निकलती है। फंक्शन ऑफ द रेजोनेटर इज टू एम्पलीफाइड द फोटॉन इन अ गुड स्ट्रेंथ, एम्पलीफाइड फोटॉन्स। इसका एक्टिवेट मीडियम का जो है, इसका फंक्शन है कि जो ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एनर्जी सोर्स का जिसकी वो उसे एक्साइटेड स्टेट में लाए, ये इसका मेन फंक्शन है। ये है मेन कंपोनेंट ऑफ द लेज़र। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते, जिससे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन पाए और मेरे वीडियो के अपडेट्स उनसे मिलते रहें। और ये ज़्यादातर मैं क्लिप उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जो कि वीक हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिक्स नहीं है, अच्छी बुक्स अच्छे टीचर ना होने की वजह से उनका फिजिक्स लूज हो गया है। अगर वो क्लिप देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इसलिए वे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, अल्टीमेटली दे अचीव अ लॉट इन देयर लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।